देश के 4 अहम राज्यों असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है और शुरुआत से लेकर दोपहर तक के रुझानों ने देश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की हो रही है, जहां अप्रत्याशित नतीजे सामने आते दिख रहे हैं। तमिलनाडु में इस बार चुनावी नतीजों ने सभी राजनीतिक समीकरणों को उलट दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को नंबर 1 पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया है। ताजा रुझानों के मुताबिक टीवीके करीब 109 सीटों पर आगे चल रही है, जो किसी भी पार्टी के लिए स्पष्ट बढ़त मानी जाती है। महज 2 साल पहले बनी पार्टी का ये प्रदर्शन दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। वहीं सत्ताधारी डीएमके तीसरे नंबर पर खिसकती नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी पारंपरिक सीट कोलाथुर से पीछे चल रही हैं, जो कि डीएमके के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता, युवाओं का समर्थन और एंटी इकम्बेंसी फैक्टर ने मिलकर एक बड़ा उलटफेर किया है। केरल में लगभग एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। यूडीएफ गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस के गुट शामिल हैं। अब तक घोषित 45 सीटों में कांग्रेस 22 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि सीपीआईएम 11 सीटों पर सिमटती दिख रही है। आईयूएमएल ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है और असम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। शुरुआती नतीजों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। 4 सीटों के घोषित नतीजों में भाजपा 3 सीटें जीत चुकी है, जबकि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 1 सीट मिली है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, जहां उसके प्रमुख नेता गौरव गोगोई जोरहाट सीट से हार गए। उन्हें भाजपा उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार हितेंद्र नाथ गोस्वामी को 64,439 वोट मिले, जबकि गौरव गोगोई को 46,257 वोट मिले। ये हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पुडुचेरी में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। कुल 30 सीटों में से 17 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की पार्टी ने 9 सीटें जीत ली है। भाजपा को 2 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। इससे साफ है कि पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। 12 राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी को 44,729 वोट मिले, जबकि शिवेंदु अधिकारी को 37,545 वोट मिले। इस तरह ममता करीब 7,184 वोटों से आगे चल रही है। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर शुरुआती रुझानों को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया, राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। 4 राज्यों के ये रुझान भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। अंतिम नतीजे आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल इतना तय है कि ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।